बच्चों, हम लोगों का प्रश्नावली 7.3 नियामक ज्यामिति का चैप्टर चालू है। हमने इससे पहले 7.1, 7.2 अर्थात दूरी निकालना, दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र, मध्य बिंदु सूत्र, त्रिभुज का केंद्रक निकालने का सूत्र, इतना का जो सूत्र था हम लोग इसको समझें, पढ़ें और मैथ बनाए हैं। और जो 7.3 में है बच्चों, आप जान ही रहे हैं कि इसमें दो तरह का मैथ आ रहा है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए और दूसरा जो आपका आ रहा है वह आ रहा है त्रिभुज की मध्य बिंदु निकालने के लिए, और तीसरा आ रहा है आपका के का मान निकालने के लिए, है ना। तो के का मान, त्रिभुज का क्षेत्रफल का हम लोग 5 एग्जाम्पल लेकर उसको समझ चुके हैं, है ना। और उसके बाद हम लोग जो त्रिभुज का जो त्रिभुज के संरेख होने पर जो के का मान निकालने के लिए है, उसमें हमने कल पहला मत पढ़ लिया था। और ये उसका दूसरा मत जो आप लोग को होमवर्क दिया गया था, निश्चित रूप से आप लोग ने होमवर्क किया होगा, है ना। आइए हम इसको देखते हैं, दूसरे मैथ को हम बनाने का प्रयास करते हैं। तो आइए 2 में के का मान निकालने के लिए कह रहा है बच्चों, तो देखते हैं कि क्या कह रहा है। देखिए, ये आपका x1, y1, x2, y2, x3, y3 दिया हुआ है। तो आइए हम यहाँ पे लिख लेते हैं। x1 कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, और y1 कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। उसी प्रकार आपका x2 कितना दिया हुआ बच्चों, तो k दिया हुआ है, तो k लिख लेंगे। और y2 कितना दिया हुआ है, तो -4, तो -4 लिख लेंगे। x3 आपका कितना दिया हुआ बच्चों, तो 2 दिया हुआ है, तो 2 लिख लेंगे। और y3 कितना दिया हुआ है, तो -5 दिया हुआ है, तो हम -5 लिख लेंगे। इस तरह से हमने सभी का x यानी भुज और कोटि का मान लिख लिया। लिखने के बाद जब भुज और कोटि का मान हम लिख लेते हैं, तो आइए सबसे पहले अब इसको हम क्या करते हैं, बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन बच्चों, यहाँ पे कल भी हम बताए थे कि यहाँ पे क्या बता रहा है, तीनों बिंदु संरेख बता रहा है। क्या बता रहा है, तीनों बिंदु क्या है, संरेखी है। अर्थात तीनों बिंदु जब संरेखी है तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि तीनों बिंदुएं संरेखी है, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका 0 होगा, है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, 0। जब किसी प्रश्न में तीनों बिंदु संरेख होता है तो उस प्रश्न में त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इस प्रकार हम अब यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आपको लोग को याद है ही, है ना, कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, सबसे पहले आप लोग ये जानते हैं कि त्रिभुज का क्या क्षेत्रफल होता है। तो आइए सबसे पहले उसको सूत्र लिखते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। और इसका क्षेत्रफल आपका कितना वैल्यू का दिखा रहा है, 0 दिखा रहा है। अब यहाँ पे देखिए बच्चे, ये जो 1/2 है, ये सभी के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ। तो अगर हम इसको 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो मान दिखा देते हैं, ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। और x2 y2 कितना है, -4, और y3 आपका देखिए माइनस यहाँ भी और माइनस यहाँ भी, देखिए कितना हो जाएगा, +5 हो जाएगा। फिर प्लस x2 का मान आपका k है, तो k लिख लेंगे हम। और y3 कितना है, -5 है, तो -5, और y1 है 1, तो 1 लिख लिए। प्लस x3 देखिए बच्चों आपको 2 है, तो 2 लिख लेंगे। और y1 कितना है आपका, 1 है ना, 1, तो 1 लिख लेंगे। और माइनस y2 कितना है, y2 आपका देखिए -4, तो -4 है, तो माइनस +4 हो जाएगा। और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। इसको 1/2 को हम 0 से मल्टीप्लाई कर ले सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो आइए इसको हम कोष्ठ को सबसे पहले तोड़ते हैं। यहाँ पे y भी लिखा गया है, y1 का मान कितना है, 1 है, नहीं y2 का मान आपका 4 है, तो 4 लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर बच्चों, अगर हम 5 में से -4 को घटाएंगे तो 1 बचेगा कि नहीं बचेगा, ठीक है। उसके बाद इसको गुना कर लीजिए, इसको हो जाएगा आपका k। अब देखिए ये दोनों माइनस में है, तो कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। अब प्लस 2 गुने कितना, 4 और 1 5, और इसको 0 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका 8 और -6 k, और प्लस कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 0। अब देखिए ये आपका बच रहा है -6 के और बराबर 10 और 8 18 हो गया।
अब हो जाएगा आपका -6 के बराबर, ये प्लस इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कितना 18 हो जाएगा। इसलिए के बराबर हम कह सकते हैं कि -18 बटे -6 कटेगी, आपका कितना वैल्यू आ रहा है, यानी के का मान हमारा कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो इस प्रकार देख रहे हैं कि आसानी से बन रहा है, कोई ज्यादा परेशानी तो है नहीं, लेकिन आपको सूत्र ध्यान में रखना होगा सिर्फ, बस सूत्र ध्यान में आपका रहेगा, आप आसानी से बना लीजिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो इस तरह से आप बनाते हुए रहिए, सीखते हुए रहिए, आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा और किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब आपका समझ लीजिए कि मैथ नियामक ज्यामिति एकदम टंच हो जाएगा, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगा, बशर्ते आप रिवीजन निश्चित कीजिए उसको। तो आइए, अब हम तो 2 समझ लिए हैं, है ना, 2 3 तो वैसे ही है दिया हुआ, कोई दिक्कत है ना, 3 को भी हम लोग देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे चूंकि ए बी और सी का वैल्यू दे के दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसको हम एक फिगर बना लेते हैं 3 का। ये हम एक फिगर बना लिए, इसका नाम है ए बी और सी। यहाँ पे हम मान पुट कर देंगे, कितना दिया हुआ है 2,3, ये कितना दिया हुआ है 4, के, और ये आपका कितना दिया हुआ है 6, -3 दिया हुआ। तो आइए इसको हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए आपका ये तीसरा प्रश्न है, तो यहाँ पे तो देख ही रहे हैं कि ये हो गया x1/1 यानी 2,3, ये x2/2 यानी 4, के, और ये हो गया आपका 6, -3 हो गया। तो मान पुट कर लेते हैं, यहाँ पे x1 आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2, और y2 आपका दिया हुआ है k, और y3 दिया हुआ है देखिए माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, प्लस x2 आपका कितना दिया हुआ है 4 है, तो 4 लिख देंगे, और y3 कितना है, y3 है -3, तो -3, और y1 माइनस, ये भी 3 है तो 3 लिख दिए इसको, प्लस x3 आपका कितना है 6, तो 6 लिख देंगे, y1 आपका 3 है, और y2 आपका कितना है -k है, और बराबर हो जाएगा 0। अब ये उसको हम उधर भेज देते हैं, ये जो आपका इधर था इसको हम इधर लाके मल्टीप्लाई 2 से कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि इधर तो सबके साथ गुना है, तो उधर भी जाके गुना हो जाएगा आपका ये। अब इसको हम ले लेते हैं, के का वैल्यू आपका कितना है, के का वैल्यू आपका तो 2 था, 2 मीटर गया है। चलिए आइए इसको कोष्ट को हम तोड़ते हैं बारी बारी से, कितना हो जाएगा 2 में के से गुना करेंगे 2 के हो जाएगा, प्लस 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू दोनों को जोड़ दीजिए 3 3 6, प्लस 6 18 और माइनस 6 के इक्वल टू 0 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका 0 हो रहा है। अब देखिए फिर हो जाएगा के जाति को एक जगह कर लेते हैं, माइनस है तो यहाँ पे -6 के कर लेते हैं, प्लस 6 6 चौके 24 हो गया, प्लस 18 बराबर 0 हो गया ना। तो आइए इसको घटाते हैं, -6 में से 2 गया तो कितना बचेगा -4 के, और प्लस 18 6 24 हो गया, ये ना देखिए 18 और 6 24, तो 24 और -24 बराबर 0। ये दोनों जब घटेगा तो आपका तो 0 हो जाएगा, है ना। तो हमारे पास जो मिल रहा है 4k प्लस मतलब 0 और बराबर 0 मिल रहा है, तो इसको अर्थात इसलिए k बराबर हम कह सकते हैं कि k का वैल्यू कितना आएगा आपका 0 हो जाएगा, है ना। तो हम लोग इस तरह से संरेख रहने पर k का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं, किसी प्रकार का कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, बशर्ते ये है कि हाँ 1-2 बार आपको प्रैक्टिस करना होगा। ये मत समझिए कि सर जी बता दिए हैं और हम ब्लैक बोर्ड पर से कॉपी में नोट कर लिए तो मेरा आ गया है, नहीं। आपको मैथ बनाने के लिए देखिए मैथ 2 तरह से बनाया जाता है, एक मैथ बनाया जाता है पहले सीखने के लिए, तो आप बनाते बनाते सीख जाइएगा। दूसरा मैथ होता है कि कितना फास्ट बना सकते हैं, तो उसके लिए बाबू तो आपको तो रिवीजन करना पड़ेगा, जितना ज्यादा आप रिवीजन कीजिएगा उतना ज्यादा आप उस पर पकड़ बना सकते हैं, है ना। और बस हम तो बार बार एक ही बात बताते हैं कि आप अभी से ही अपने बेस को मजबूत करते हुए जाइए, ताकि आप जब मैट्रिक का परीक्षा और इंटर की परीक्षा पास करने के बाद जब कंपटीशन की तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा, या बहुत से बच्चे क्या करेंगे मैट्रिक एग्जाम देने के बाद जो आर्ट्स वगैरह लेंगे वो भी कंपटीशन का पढ़ाई शुरू कर सकते हैं मैट्रिक के बाद से ही, ताकि तो ये क्या हो जाए कि आपका अगर एक लेवल बना हुआ है मैथ का, अगर आपका एक लेवल बन चुका है तो आगे आने वाले दिनों में आपको परेशानी कम होगा
और आप किसी भी टॉपिक को आसानी से समझ लीजिएगा, क्योंकि बाकी तो सब चीज आपका पढ़ा हुआ ही है, क्योंकि किसी भी कंपटीशन का जो बेस होता है ना वो 10th क्लास ही होता है। ठीक है, तो आप इसको बड़ी अच्छी तरह से समझ लीजिए पहले। ठीक है, तब तक आप इसको लिख लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए अब चैप्टर का क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। 3 में आपका क्या कर रहा है। दो तक तो हम लोग क्लियर कर चुके हैं, अब आइए 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, स्केल भी जवाब दे रहा है। हाँ, कहता है शीर्षों 0,-1, 2,1 और 0,3 वाले त्रिभुज की, पहले एक त्रिभुज बनाना है आपको। देख रहे प्रश्न में त्रिभुज की, तो त्रिभुज सबसे पहले एक बनाते हैं, हम त्रिभुज बना लेते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग मैथ है ये। इसका नाम हम दे देते हैं ए, बी और सी दे दिए। मान पुट कर लीजिए, 0,-1 कॉमा 2,1 और तीसरा कितना 0,3 है आपका, है ना। तो हम एक त्रिभुज बना लिए, तो बनाने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। पहले त्रिभुज का इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए। तो यहां पे हम लोग देख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी में x1 आपका कितना है 0 है, y1 कितना है आपका -1 है, x2 कितना है 2 है, y2 कितना है 1 है, x3 कितना है आपका 0 है और y3 कितना है आपका 3 है। चलिए, इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2, है ना, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो इस तरह से हम इसका सूत्र लिख लिए हैं, है ना। और बारी बारी से इसको हम लोग मान को पुट करेंगे वहां पे, और मान को पुट करने के बाद अब इसको हम लोग क्या करेंगे बनाएंगे। तो चलिए इसको मैं मान पे धरते हैं, कितना ये है 1/2, x1 कितना है 0 है और y2 कितना है 1 और -3 प्लस x2 आपका है 2, y3 आपका है 3 और प्लस हो जाएगा। देखिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया 1, y3 है 0 और y1 है -1 और -1। तो आइए ये हो जाएगा 1/2, 0 -2 प्लस 2 गुने 3 और 1 4 प्लस 0 और -1 1 2। तो आगे यहाँ पे आगे 0 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस 4 दूनी 8 और प्लस कितना 0। तो आपका बच गया 1/2 गुने 8 कट गया 4 दुनिया की, हम कह सकते हैं कि 4 वर्ग मात्रक हो गया इसका, है ना। तो जो त्रिभुज हम बनाए हैं इसका मात्रक आपका कितना आ रहा है 4 वर्ग मात्रक आ रहा है आसानी से, है ना। तो अब इसमें आगे का प्रश्न क्या कह रहा है आपको बच्चों, तो आगे का प्रश्न आपको कह रहा है कि देखिए यहां तक तो हम त्रिभुज कैसे पढ़ा, लेकिन कह रहा त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले, अब इसका मध्य बिंदु कह रहा है, तो इसका मध्य बिंदु हम डी लेते हैं, इसका मध्य बिंदु ई ले लेते हैं और इसका मध्य बिंदु एफ ले लेते हैं। ठीक है, मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। और त्रिभुज बनाने के लिए चलिए इसको तीनों को मिला देते हैं। ये आपका क्या बन गया त्रिभुज बन गया और ए बी का मध्य बिंदु हो गया, है ना। इसको मिटा देते हैं, लंबा मैथ है। अब देखिए ए बी का मध्य बिंदु क्या है डी ना है, तो यहां पे लिखते हैं ए बी का मध्य बिंदु डी है, इसलिए डी का निर्देशांक बराबर
आपको तो पता ही है कि मध्य बिंदु का क्या निकालने का होता है, x1 प्लस x2 और बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2 होता है। तो देखिए किसका मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु, तो x1 y1 यानी कितना हो गया 0 प्लस 2 और बटा 2 और माइनस 1 और प्लस 1 बटा 2, यानी हो जाएगा 2 बटा 2 कॉमा, तो घट जाएगा तो 0 बटे 2 हो जाएगा, काट दीजिए, तो यानी 1 कॉमा कितना निकला आपका 0 निकल गया, यानी डी का निर्देशांक निकला 1 कॉमा 0 निकल रहा है। ठीक है, उसी प्रकार अब हम लोग बीसी में आएंगे, तो लिखेंगे बीसी का मध्य बिंदु ई है, इसलिए ई का निर्देशांक बराबर, देखिए बीसी है तो x1 x2 यानी 2 प्लस 0 बटा 2 और y प्लस यानी 1 बटा 3, 1 प्लस 3 बटा 2 यानी 2 बटा 2 कॉमा 4 बटा 2 कट गया, कितना बच गया 1 कॉमा 2 आ गया। तो इस प्रकार देख ही रहे हैं बच्चों आप कि इसका भी मान आसानी से निकल रहा है, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं, मध्य बिंदु निकालने के लिए आ रहा है, पहले मध्य बिंदु निकालेंगे उसके बाद त्रिभुज का, क्योंकि इसका निर्देशांक ही नहीं रहेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा कैसे। तो हमने 2 को मध्य बिंदु निकाल लिया, अब तीसरा मध्य बिंदु f का मान हमको सिर्फ निकालना है। तो आइए f का भी मान निकाल देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। AC का मध्य बिंदु है तो लिखेंगे AC का मध्य बिंदु F है, इसलिए F का निर्देशांक बराबर क्या हो जाएगा x1 y1 यानी 0 प्लस 0 बटा 2 और कॉमा माइनस 1 प्लस 3 बटा 2 यानी 0 बटा 2 कॉमा 2 बटे 2 कट गया, यानी कितना बच गया 0 कॉमा 1 बच गया, इसका आपका आ गया 0 कॉमा 1। तो इस तरह से हम देख रहे हैं बच्चों कि त्रिभुज के मध्य बिंदुओं का जो भुजाओं का जो मध्य बिंदु है डी ई और एफ, उसका निर्देशांक निकल गया है, और तीनों को जब हम मिलाए हैं तो एक हमको त्रिभुज बना है डी ई एफ। तो आइए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो सबसे पहले इस त्रिभुज का हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं। अब लिखते हैं यहाँ पे त्रिभुज डीई एफ में हो जाएगा आपका x1 कितना है 1, y1 है आपका 0, x2 है आपका 1 और y2 है आपका 2, x3 आपका है 0 और y3 है आपका 1। त्रिभुज डीई एफ का क्षेत्रफल, जल्दी से बोलिए, सूत्र जल्दी से बोलिए, जल्दी से बोलिए एकदम, ठीक है ना। सूत्र तो याद है ही, कोई दिक्कत तो आप लोगों को है नहीं सूत्र लिखने में। चलिए सूत्र तो आपको आसानी से याद है, कोई दिक्कत नहीं है सूत्र में, तो इसको लिख लेते हैं x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x3 y1 प्लस x3 x2 छूट गया है, x2 x3 इंटू y1 माइनस y2। चलिए यहाँ पे मान बैठा देते हैं इसको, 1/2 हो गया ये, और x1 कितना है 1, y2 है 2 और y3 है माइनस 1 प्लस x2 है 1, y3 आपका 1 और y1 है आपका 0 प्लस x3 है 0 और y1 है 0 और y2 है माइनस 2 हो गया। चलिए तो 1/2 हो गया, इसको गुना करने में तो ये प्लस 1 गुने 1 और प्लस 0 गुने माइनस 2 हो गया, तो हो जाएगा 1/2 कितना हो जाएगा आपका 1, ठीक है, प्लस 1 और माइनस 2, 0 कैसे आ रहा है, इसका तो क्षेत्रफल 1 आना चाहिए, कहां पे मिस्टेक हुआ है। अच्छा ये तो 0 में गुना करोगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 होंगे आपका। चलिए तो 0 होगी, इसको तो कोई मतलब ही नहीं रह गया, हटाइए इसको, 0 ना हो गया, ये मिस्टेक से लिखा रहा था, तो हो गया 1/2 गुने 2 कट गया, तो कितना बच गया आपका 1 वर्ग मात्रक बन गया।
तो हमने देखा कि त्रिभुज का बड़ा का क्षेत्रफल हमको 4 वर्ग मात्रक आया था और त्रिभुज छोटे त्रिभुज का मात्रक कितना आ रहा है, क्षेत्रफल आ रहा है वो 1 वर्ग मात्रक आया है। तो इस तरह से अब आगे प्रश्न पे हम लोग गौर करते हैं। तो क्या कहता है, इस त्रिभुज का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात करने के लिए, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे आगे में क्या कर रहा है, दोनों त्रिभुज का यानी जो निकला है उसका, है ना। तो जो अनुपात कह रहा है तो लिख सकते हैं कि त्रिभुज DEF का, यानी ऐसे लिख सकते हैं हम कि एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बटा एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, यानी दोनों का क्षेत्रफल निकल रहा है। इसका 1 आया है, इसका कितना है 4 है, तब कह सकते हैं कि 1 अनुपात 4 होगा, यानी इसका 4 हो गया, ठीक है। और ये आपका एक आंसर ये हो गया, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आपका 3 तक का मैथ क्लियर हो चुका है ना। आप पीछे से रिवीजन करते रहिएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपका होमवर्क में है, आप इसको कीजिएगा, है ना। और आगे के क्लास में हम लोग इसको आसानी से पढ़ लेंगे, है ना। लेकिन बच्चों निश्चित पीछे का चैप्टर निश्चित रूप से रिवीजन कीजिएगा, है ना। क्योंकि आप तो कहावत सुने ही है कि करत करत अभ्यास के जन्मति हो सुजात, रसगी आवर जात के सिर पर परत निशान। अर्थात करते करते अभ्यास, है ना, आप सब कुछ सीख जाइएगा। इस प्रकार आप देखते हैं ना कि एक कोमल रस्सी भी आते जाते कुआं से जो पानी निकालते आते जाते कुएं के मोड़ के जो कितना मजबूत चट्टानों से बना हुआ होता है उसमें भी अपना निशान बनाना शुरू कर देती है। तो इसी प्रकार कहा गया है, कबीरदास कहे कि करत करत अभ्यास के जन्मति हो सुजात, रसली आवत जात के सिर पर परत निशान। तो आप इसको दिमाग में रखिए, असंभव कुछ नहीं है। आप जानते हैं कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, है ना। तो इसमें दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है, बस सिर्फ आप मेहनत कीजिए, लगन कीजिए, निश्चित रूप से आप सभी मैथों को सीखकर एक अच्छा स्कोर खड़ा कर सकते हैं, है ना। और बस खाली मेरे बातों को ध्यान से कीजिए, पीछे का चैप्टर रिवीजन निश्चित तौर पे करते रहिए।